कपड़े ला करके पहरा के बैठाएगा। बहुत सादा जीव है, रहन सहन सादा, बोलचाल सादा और अमूलक चीज उनके पास। इसको वही पहचान सकता है जो उनके सत्संग में बैठे और उनकी बातों को सुने और जो रास्ता बताए उसको करे, तब तो ये पहचानने में आएगा। बाकी महापुरुषों को आज तक कभी भी कोई नहीं पहचाना। तो सादा और ब्राह्मण जाति में जन्म था, लेकिन एक भी ब्राह्मण का कोई चिन्ह नहीं कि ब्राह्मण के कोई चिन्ह हो, एक भी चिन्ह नहीं। सबके साथ समान भाव, समान व्यवहार, और किसी को ऊंचा और नीचा नहीं, इस तरह के विचार समानता के। क्योंकि वो तो सब जीवात्माओं को देखते, शरीर को और तुम्हारी उपाधि जो बनावट है उसका तो उसको देखते, वो तो जीवों को देखते हैं, उन्हीं से प्यार करते हैं। उनसे उन्होंने यह अमूलक वस्तु यानी चंद लोगों को, कुछ ही लोगों को दी थी। कुछ लोग तो चले गए, इन्हें जुड़े रह गए थोड़े से, उनको देख करके और ये कह गए थे कि जो हमने ये सामान दिया है अमूलक खजाना, मेरा तो वक्त पूरा हो गया और मैं तो अब चला जाऊंगा जल्दी में, लेकिन ये चीज रखना नहीं, बांट देना, ताकि जीवों के फायदे में, जीवों का इससे काम हो। कुछ छोटी छोटी बातें यानी बहुत गहराई से समझा करके, बुझा करके, और फिर उन्होंने मतलब है कि शरीर पहले ही 6 महीने पहले ही जोर से कहने लगे कि भाई जब किसी को भी कुछ करना धरना है, भजन, कुछ ध्यान, कुछ पूछना है, तो मेरे सामने कर लो, मेरे सामने पूछ लो, मैं तुमको उसका उत्तर सब दे दूंगा। तो जिसको जो समझ आई अपना पूछा, जो समझ आई पूछ करके समझा, तो बहुत सादा सीधा सादा था। ये जरूर कह गए थे कि जब कभी भी कहीं भी हिंदुस्तान में कोई भी कुटी बनाना, तुम्हारे पास कोई कुटी नहीं है, लेकिन जब इस वस्तु के बांटने का जब प्रचार करोगे तो कहीं न कहीं जगह आपको उसके लिए बतानी पड़ेगी कि मैं यहाँ से बैठ करके प्रचार करूँगा, ये वस्तु को गुरु महाराज की दूंगा। तो उन्होंने बताया कि मथुरा में रखना और जमुना के इस पार, उस पार मत रखना होगा, वो बता के गए थे। तो हमारा तो यहाँ कोई आदमी नहीं, कोई यहाँ हमारा घर नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई जान पहचान का नहीं। अरे कहने लगे कि तुम क्या समझते हो, जान पहचान तो जरा देर में चुटकी बजाने में होगी, तुम समझते क्या हो? तो मतलब ये कि हमने कहा महाराज कुछ नहीं है, क्या करेंगे, नंगे हैं। अरे तुम क्यों जो कहे उसको करो, समझ गए? वो मालिक तो पीछे 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 भक्त बनो, उसको करो। बस वो सब समझा के गए, जैसा भी पूछा वैसा उत्तर दिया, जिस भाव से पूछा उसी भाव से उत्तर मिला, सब समझा बुझा के गए। तो आज ये उन्हीं की कृपा है, दया है कि उन्होंने यह अमूलक वस्तु जो दया करके ये कहा कि चाहे लोगों को दे देना, उससे लोगों का भला हो जाएगा। तो आप लोगों को भी सबको चाहिए कि अमूलक वस्तु की कदर करो, जिससे कि आप अपने हृदय स्थल पर इसको मतलब ये रख सको। ऐसा अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को, अपनी इंद्रियों को, क्योंकि ऐसा उपदेश सुनने को आपको मिलेगा नहीं, बनाने की कोशिश करो ताकि स्थान शुद्ध, साफ, निर्मल और पवित्र हो जाए।